बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। कैसी इमाद कुकिंग की यूट्यूब फैमिली, आई होप आप सब ठीक होंगे जी। आज मैंने बनाया था गर्मा गर्म होटलों में बनने वाला नमकीन मटन, जो कि जल्दी बन जाता है और घर में बनाने से सस्ता भी पड़ता है और साफ़ सुथरा होता है और बहुत मज़ेदार होता है। तो ये बहुत थोड़े से मसालों से बन जाता है ये रेसिपी, और बनने के बाद ये बहुत मज़े की होती है। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ, आपको बताते हैं कि मैं किस तरह बनाती हूँ ये नमकीन सालन। इसमें आपने हड्डी वाला चिकन भी लेना है, बोन वाला भी लेना है, और दूसरा मटन हड्डी वाला मटन भी लेना है, और दूसरा मिक्स मटन हो ये। और उसमें मैं डालूँगी साबुत लहसुन के जवे और टमाटर, जिसको मैंने पील ऑफ कर लिया है। 4 टमाटर डाले मैंने, एक बड़ा प्याज उसको मोटा मोटा काट लिया है। इसमें मैंने 2 डाली हैं साबुत इलायचियाँ, 4-5 लौंग, 2 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा और थोड़ा सा ज़ीरा। उसके बाद आपने इसमें ऐड करना है हस्बे ज़ायका नमक। नमक आपने बाद में भी डालना है, तो आप यहाँ पे थोड़ा ही डालिएगा। अच्छा, यहाँ पे मैंने 1.5 गिलास पानी डाला है। आपने जितना ही यानी कि शोरबा बनाना हो, इस हिसाब से आप पानी डालिएगा। मैंने इसमें 4 खाने के बड़े चम्मच देसी घी के ऐड किए हैं। इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा मज़े का हो जाता है। आप देसी घी यूज़ कीजिएगा, अगर आपके पास नहीं है तो आप ऑयल या दूसरा घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। नमक फिर से है, काली मिर्च है पिसी हुई, हाफ़ टी स्पून हल्दी है, और कुटी हुई मिर्चें हैं। मिर्ची मसाले आपने अपने हिसाब के मुताबिक डालनी है। ये गार्निश के लिए है धनिया और सब्ज़ मिर्ची और अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसमें सब्ज़ मिर्चें पिसी हुई हैं, 4 से 5 सब्ज़ मिर्ची। अच्छा, यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा मटन है वो गल चुका था। मैंने प्रेशर लगाया था 10 मिनट का, आप ज़्यादा भी लगा सकते हैं, मैंने 10 मिनट का लगाया था। गोश्त पे होता है कि गोश्त किस जानवर का है। बकरा बड़ा था एज में या कम एज का था, ये दरमियानी में। हम ये जो बकरा था काफ़ी दरमियानी एज का था, और अच्छा इसका गोश्त काफ़ी अच्छा था। अच्छा, यहाँ पे यखनी मैंने निकाल ली है, रिमूव कर दी है, और टमाटर हमारे गल चुके हैं। यहाँ फिर मैं एक चमचा जो सालन वाला होता है, समझे आधा कप, वो दोबारा मैंने देसी घी का इसमें डाला है, और मैं अब इसकी कर रही हूँ भुनाई। अच्छा, जो मेरे चैनल पे नए हैं, मेरे चैनल को कर दे सब्सक्राइब, लाइक और शेयर, और आपका फ़ीडबैक देने का मेरी बहनों का बेहद शुक्रिया जी। और यहाँ पे मैंने डाल दिया है अदरक लहसुन और सब्ज़ मिर्चों का पेस्ट। यहाँ पे मैं करूँगी इसकी भुनाई। यहाँ पे आने लगी बड़ी प्यारी सी खुशबू, और अभी 2 मसाले ये मज़ीद जाएंगे इसमें, सूखा धनिया और ज़ीरा। इसको हम दरदरा सा कूट लेंगे। सबसे पहले ये मसाले जाएंगे जो हमने पहले आपको दिखाए थे, हल्दी, कुटी मिर्च, काली मिर्च और नमक। यहाँ पे मैं करूँगी इसकी भुनाई जब तक कि ऑयल नहीं छोड़ देगा मटन हमारा। आप इसको देसी घी में ज़रूर ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े का बनता है। ये रेस्टोरेंट में इतनी कीमत में आधा किलो भी नहीं मिलता, और यहाँ पे घर पे आप 1 किलो आराम से बना के खा सकते हैं। इसके बाद जब ये भुन जाए तो हम इसके अंदर डालेंगे ज़ीरा और कुटा हुआ धनिया। आप सबकी सपोर्ट की बेहद ज़रूरत है मेरे बहन भाई, जो मुझे देख रहे हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। ये देख सकते हैं आप, ऑयल हमारा बाहर आ चुका था। अब जो यखनी है वो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया। अच्छा, अगर आपने मज़ीद शोरबा बनाना हो तो आप इसमें मज़ीद पानी भी ऐड कर सकते हैं, लेकिन मुझे इतनी ही यखनी चाहिए थी तो मैंने बस वही रखी है। उसके बाद मैंने इसमें सब्ज़ मिर्चें डाल दी हैं जी, और ये है गरम मसाला, और हाफ़ टी स्पून से भी थोड़ी है जायफल जिलवतरी का पाउडर, और हाफ़ टी स्पून के करीब है गरम मसाला पिसा हुआ। ये भी मैं इसके अंदर शामिल कर दूँगी, इससे बड़ी प्यारी खुशबू आती है। एक जो मटन की हीक होती है, एक स्मेल सी होती है, वो बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। आप इस तरह से बना के देखिएगा एक बार, आपकी फैमिली, घर वालों, दोस्तों को सबको पसंद आएगा। उसके ऊपर से मैंने धनिया कर दिया गार्निश। अब मैं थोड़ा सा ऑयल आने का वेट करूँगी 2 मिनट, इसको थोड़ा सा ढक के रख दूँगी, और उसके बाद करूँगी मैं इसको डिश आउट। यहाँ पे ये देख सकते हैं कि आप इसकी ये जो नली है ये भी इसके अंदर ही है, और बड़ा गरम गरम हमारा नमकीन सा सालन तैयार हो चुका है। आप इसको नान के साथ खाएँ, तंदूरी पराठे के साथ खाएँ, या घर की रोटी के साथ खाएँ, ये बेहद मज़े की है। और इसको ट्राई करने के बाद अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मेरी रेसिपीज़ पसंद आती हैं तो प्लीज़ बेल के बटन को ज़रूर प्रेस कर दिया करें, नोटिफिकेशन ऑन कर लिया करें, ऑल वीडियोज़ प्रेस कर दिया करें, ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। अल्लाह हाफ़िज़, मिलती हूँ नई वीडियो के साथ।